विनिशियस जूनियर, किलियन एम्बापे, यान डियोमांडे। मेरे भाई ये दुनिया की मोस्ट एथलेटिक फ्रंट थ्री, पूरी दुनिया की। भाई आप इनको इतनी सी भी स्पेस नहीं दे सकते। विनिशियस जूनियर, ये तो रूल है, एम्बापे को आप स्पेस दे ही नहीं सकते। अब आप खड़ा कर रहे हो एक प्रॉपर, एक ऐसा विड्थ, भाई प्रॉपर प्योर लेफ्ट फुटेड राइट विंगर। बड़े मैचेस में जो रियल मैड्रिड को जाना जाता था, आप इनकी फ्रंट लाइन को स्पेस, ये फ्रंट लाइन कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कर सकती है भाई। बिग मैचेस में वही फ्रंट लाइन रियल मैड्रिड फिर से बिल्ड कर रही है। मोस्ट एथलेटिक फ्रंट थ्री, जो इतना केओस, भाई विनिशियस जूनियर अकेले अपने दम पर पूरी टीम को फाड़ के आ जाता है जब उसका दिन होता है, जो केओस मचाता है। अब डियोमांडे जैसा आप एक और जो केओस मचाता है, एक रॉ बंदा। मेरे भाई बात करते हैं, बट बेस्ट पार्ट क्या है, स्केरी पार्ट क्या है? मैं फ्रंट थ्री की बात भी नहीं कर रहा हूं, बेस्ट पार्ट, स्केरी पार्ट क्या है भाई? एम्बापे के पीछे गोंजालो गार्सिया खड़ा है, विनिशियस के पीछे रॉड्रिगो खड़ा है, विनिशियस के पीछे आप डियोमांडे को भी खिला सकते हो भाई। डियोमांडे के पीछे एंड्रिक खड़ा है, एंड्रिक के पीछे आर्दा गुलेर खड़ा है राइट विंग पर। आप वाल्वर्डे खिला सकते हो राइट विंग पर। भाई बेस्ट पार्ट क्या है? रॉड्री अगर आ रहा है, रॉड्री के पीछे जो बहुत सारी बातें करनी है, रॉड्री के पीछे बर्नार्डो सिल्वा खड़ा है जो प्योर कंट्रोलर। वाल्वर्डे के पीछे चुआमेनी खड़ा, चुआमेनी के पीछे कामाविंगा। भाई हाँ, एक आध प्लेयर निकलेगा मुझे पता है, बट इतनी सॉलिड डेप्थ। भाई कुकुरेला के पीछे अलवारो करेरास खड़ा है, ट्रेंट के पीछे डमफ्रीज खड़ा है, मिलिटाओ के पीछे ह्यूजसन खड़ा है, रूडिगर के पीछे राउल एसेंसियो, कोनाटे खड़ा है। ये दिस स्क्वाड, ये होता है मोरिनो जैसा कोच लाने का फायदा। मैं लास्ट टाइम भी बोला था भाई एक वीडियो में, मोरिनो आएगा, यूसीएल जितवाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ला लीगा जितवाएगा, कोई गारंटी नहीं है। बट एक चीज कंफर्म्ड है, एक चीज की फुल गारंटी है, जब ये बंदा रियल मैड्रिड को छोड़कर जाएगा 5 साल, अगले 5 साल 7 साल के लिए ऐसी टीम, एक ऐसी टीम छोड़ के जाएगा जो हर एक ट्रॉफी के लिए रेडी रहेगी। ये भाई, दिस टीम इज मोर देन एवर रेडी फॉर एवरी फकिंग ट्रॉफी। इतनी सॉलिड डेप्थ, आप 2 टीमें बना सकते हो, 2 प्लेइंग 11 बना सकते हो, 2 चैंपियंस लीग में टीमें उतार सकते हो। इतनी सॉलिड डेप्थ, क्वालिटी डेप्थ है। अब डियोमांडे पर आने से पहले मेरे क्या थॉट्स है इस बंदे पे भाई? इस बंदे को थोड़े खोलने से पहले, डियोमांडे किस टाइप का प्लेयर है, क्या कर सकता है एट रियल मैड्रिड? भाई ये हो क्या रहा है? रियल मैड्रिड ने ऑलमोस्ट अपनी हर एक वीकनेस जो रियल मैड्रिड की लास्ट सीजन आफ्टर क्रूज, हर एक वीकनेस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। रियल मैड्रिड की 4 सबसे बड़ी वीकनेस थी। एक कंट्रोलर नहीं था आफ्टर क्रूज, सबसे बड़ी वीकनेस। दूसरी वीकनेस क्या थी भाई? आफ्टर बेल एक प्योर लेफ्ट फुटेड विंगर नहीं था, राइट विंगर नहीं था, जो हम डियोमांडे के लिए हम ऑल इन जा रहे हैं। ये फेब्रिजो की रिपोर्ट है, हम ऑल आउट, ऑल इन, सब कुछ जा रहे हैं। थर्ड रिपोर्ट क्या थी भाई? थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? रियल मैड्रिड के पास था डिफेंस नहीं है, डिफेंस में वो सॉलिड प्लेयर्स नहीं है, वो डेप्थ नहीं है। मिलिटाओ को इंजरी हो रही है, हम जबरदस्ती एक अकेडमी से प्लेयर ला रहे, कुछ भी कर रहे, राउल एसेंसियो को प्लेयर बना रहे, जो भी भाई। एंड फोर्थ सबसे बड़ी वीकनेस जो जोसे मोरिनो ने जो सॉर्ट कर दी है फॉर रियल मैड्रिड के पास एक ऐसा प्योर स्ट्राइकर नहीं था जो एम्बापे के बाद आके भाई जो नेचुरल बॉक्स प्रेजेंस दे सके, जो होल्ड अप प्ले दे सके। ये सारी प्रॉब्लम्स होसे मोरिनियो एंड रियल मैड्रिड एंड पेरेज ने मिलकर भाई खत्म कर दी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो दिख रही थी, डिफेंस में डेप्थ नहीं दिख रही थी। अब भाई कुकुरेला के पीछे अलवारो करेरास बैठा है, ट्रेंट के पीछे डमफ्रीज बैठा है, भर के डेप्थ है। हमारे पास एक ऐसा डिफेंस है जिसके बल पर आप चैंपियंस लीग उखाड़ सकते हो। आपके पास डेप्थ है, आपके पास हर एक वो क्वालिटी है, लंबे चौड़े प्लेयर्स, फिजिकल है, हवा में तगड़े। कोनाटे को आप लेके आ गए हो भाई, क्लास है, अपने ट्रेंट की क्लास है, वर्क रेट है, कुकुरेला का वर्क डिफेंसिवली सॉलिड, डमफ्रीज है, कोनाटे है, रूडिगर है, मिलिटाओ है। भाई ये आप इस डिफेंस के थ्रू कुछ भी उखाड़ सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस थी बॉक्स प्रेजेंस नहीं थी। बॉक्स प्रेजेंस एम्बापे आपको नहीं दे पा रहा था भाई। मोरिनियो ने आते ही सबसे पहला डिसीजन क्या लिया? गोंजालो गार्सिया कहीं नहीं जाएगा। भाई बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ भाई गोंजालो गार्सिया से, जो आपको बॉक्स प्रेजेंस भी देता है। गोंजालो गार्सिया जो प्रॉपर नंबर 9 वाली मूवमेंट, वो नंबर 9 वाली बॉक्स प्रेजेंस देता है, नंबर 9 वाली इंस्टिंक्ट देता है भाई, होल्ड अप प्ले देता है, सब कुछ देता है एज योर नंबर 9 प्योर स्ट्राइकर। एंड तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्रूज के बाद हमारे पास कंट्रोलर नहीं था। ना कंट्रोल था, ना रिदम था, ना कोई टेम्पो सेटर था, ना बिल्डअप दिख रहा था, ना कोई बैलेंस दिख रहा था। मोरिनियो ने आते ही जो अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स डिमांड रखी है भाई, मेरे को किसी भी हालत में रॉड्री तो चाहिए।
उसके साथ साथ इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आपने बर्नार्डो सिल्वा भी साइन कर लिया। मेरे भाई रियल मैड्रिड को जैसा मिडफील्डर चाहिए भाई, हमें एक यंग मिडफील्डर हमें नहीं चाहिए था। हमारे पास बेलिंगम है, आर्दा है, वाल्वर्दे है, चुआमेनी है, भाई हमें एक प्रॉपर एक्सपीरियंस जो अब बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री भाई ये मैसिव एक्सपीरियंस ले भाई ट्रेबल विनर्स हैं, ये वर्ल्ड कप विनर आ रहा है भाई, आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है, लीडरशिप आ रही है, प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स आ रहे हैं, आपके पास बिल्डअप प्ले आ रहा है, आपके पास प्रोग्रेसिव पासिंग आ रही है, आपके पास दुनिया का बेस्ट कंट्रोलर आ रहा है। जब रॉड्री इज फिट आपके पास बेस्ट कंट्रोलर आ रहा है, आपके पास बेस्ट टेम्पो सेटर आ रहा है। भाई चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आफ्टर बेल, रियल मैड्रिड के पास एक प्योर लेफ्ट फुटेड राइट विंगर नहीं था। और कितना सीजन, लास्ट 2 सीजन हमने भर भर के देखा भाई, एम्बाप्पे और विनीशियस एक ही तरफ जा रहे हैं, एक भाई वो एक बैलेंस नहीं दिख रहा हमारे अटैक में। अब प्रॉपर विड्थ आपको देगा यान डियोमांडे भाई, एक लेफ्ट फुटेड विंगर भाई जो अलग ही लेफ्ट फुट से अलग ही एंगल्स क्रिएट करेगा, खोलेगा फॉर रियल मैड्रिड, फॉर एम्बाप्पे। डियोमांडे पर आने से पहले मेरे थॉट्स क्या है भाई रिपोर्ट्स जो पूरी कंफर्म्ड है, फेब्रिजो की रिपोर्ट आ रही है, डेविड ऑनस्टीन से बड़ा कौन है भाई, सोर्स कौन है, कोई नहीं है फॉर मी। फेब्रिजो से भी बड़ा सोर्स डेविड ऑनस्टीन है भाई, ये क्लियर हो चुकी है हर जगह भाई। रियल मैड्रिड आर वर्किंग टू साइन डियोमांडे, हर जगह क्लियर है भाई। रियल मैड्रिड 100 मिलियन की बिड भी सेंड कर चुके हैं जो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं लाइप्जिग। बट अगेन ये डील होते हुए दिख रही है कि अकॉर्डिंग टू फेब्रिजो की वर्ड्स है ये डील होने वाली है, क्योंकि रियल मैड्रिड की जो पहली बिड थी वो 100 मिलियन की थी और लाइप्जिग कहीं ना कहीं 130 मिलियन मांग रही है, 120 मिलियन मांग रही है, तो वो गैप अब ज्यादा बड़ा नहीं है। ये डील 100% होने वाली है क्योंकि फेब्रिजो क्लियर कर चुका है, ऑनस्टीन हर एक रिपोर्ट क्लियर कर चुकी है। रियल मैड्रिड पागलों की तरह काम कर रही है, रियल मैड्रिड ऑल इन जा रही है, रियल मैड्रिड का क्लियर है ये डियोमांडे तो हम लेके आ रहे हैं। ओलिसे का बहुत ज्यादा मुश्किल था, ओलिसे नहीं आ रहा, रियल मैड्रिड ने क्लियर कर दिया भाई एक प्योर राइट विंगर, हम सारी वीकनेस को खत्म कर देंगे इस सीजन में घुसने से पहले। एंड रियल मैड्रिड के पास एक मैसिव जो हर बार रहता है मैसिव एडवांटेज है। डियोमांडे ने क्लियर कर दिया भाई जो भी जितना भी वो ऑफर कर रहे हैं जल्द से जल्द एक्सेप्ट, उसने हर एक चीज को रिजेक्ट कर दिया है। आर्सेनल इंटरेस्ट दिखा रही है डियोमांडे में, पीएसजी तो टक्कर दे रही है, पीएसजी भाई हेड टू हेड टो टू टो जा रही है विद रियल मैड्रिड। बट डियोमांडे एक ऐसा प्लेयर है जो खेलना चाहता है फॉर रियल मैड्रिड, उसका क्लियर है मेरे को रियल मैड्रिड के लिए खेलना, उसका सपना, उसका बचपन का सपना हर एक प्लेयर का होता है। ये एडवांटेज रियल मैड्रिड के पास था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है भाई, अब आते हैं मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, डियोमांडे। भाई आप पहले ये ग्राफ देखो, आपको इस ग्राफ के थ्रू एक चीज क्लियर हो जाएगी। डियोमांडे सिर्फ 19 साल का राइट विंगर जो दोनों विंग्स पे खेलता है भाई, कितना ज्यादा कंप्लीट है एज अ विंगर, ये चीज क्लियर हो जाएगी। डियोमांडे की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं भाई, 3 सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है डियोमांडे की, और मैंने क्यों एक लाइन बोली थी सबसे पहली लाइन ऑफ दिस वीडियो भाई, विनीशियस, एम्बाप्पे और डियोमांडे मोस्ट एथलेटिक फ्रंट लाइन राइट नाउ इन फुटबॉल वर्ल्ड। कोई भी इनके आसपास, अगर मैं एथलेट भाई एक सेकंड में कहीं से कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, ये इतने केओस मचाने वाले प्लेयर्स हैं मेरे भाई डियोमांडे की। अगर मैं 3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करूं, बिगेस्ट स्ट्रेंथ सबसे पहली है उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी। एम्बाप्पे तो है ही कुत्ता है, विनीशियस तो है ही कुत्ता, अब तीसरा और कुत्ता आप लेके आ गए हो भाई, जो बॉल के जिस तरह वो कैरी करते हैं, जिस तरह भागते हैं। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी ड्रिबलिंग, डियोमांडे फाड़ देता है भाई, ऑन हिज डे डियोमांडे किसी को भी किसी भी बैकलाइन को खोल के फाड़ सकता है भाई। तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डियोमांडे के दोनों फुट चलते हैं राइट भाई, एग्जैक्टली डियोमांडे एग्जैक्टली वो प्रोफाइल है राइट नाउ जो विनीशियस के साथ प्योर केओस मचा देगा भाई। दोनों विंग्स पर ये 2 बंदे पागल कर देंगे, विनीशियस अकेला नहीं संभल रहा था भाई अभी तक। अब दूसरी तरफ डियोमांडे, ये 2 बंदे, इनके पास जो बॉल कैरिंग एबिलिटी, जो फुटवर्क है, जो ड्रिबलिंग है, जो केओस मचाते हैं भाई, ये 2 बंदे प्लेयर्स अट्रैक्ट करेंगे। आप इनको आपको 2 प्लेयर्स छोड़ने पड़ेंगे इन प्लेयर्स को रोकने के लिए भाई। आप जब इन प्लेयर्स पर प्लेयर डालोगे, किलियन एम्बाप्पे जैसे किलर फिनिशर को भर भर के स्पेस फ्रीडम मिलेगी भाई। और एम्बाप्पे को अगर स्पेस मिल गई टू शूट, टू रन, टू फिनिश, ये बंदा अकेले अपने दम पर पूरा वर्ल्ड कप उखाड़ सकता है, पूरी दुनिया को दिखा चुका है ये। अब देखो भाई एक चीज रखना बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा भाई डियोमांडे कंप्लीट बंदा आ रहा है, बहुत भाई सिर्फ 19 साल का यार, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कंप्लीट राइट विंगर, कंप्लीट विंगर आ रहा लाइक ओलिसे भाई, आई वुड से कंप्लीट नहीं है राइट नाउ, सिर्फ 19 साल का यार, क्या अभी बहुत चीजें डेवलप होनी है। बट
बहुत ज्यादा रॉ है। डियोमांडे एक ऐसा विंगर है भाई जो गलतियां भी करेगा, जो अननेसेसरी फालतू की ड्रिबलिंग भी करेगा भाई, जो जिसकी डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में थोड़ी एवरेज भी दिखेगी आपको भाई, बट कम ऑन यार, सिर्फ 19 साल का है। डियोमांडे का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो स्केरी पार्ट है भाई, भाई डियोमांडे एक ऐसा विंगर है जो बहुत कम है राइट ऑन फुटबॉल वर्ल्ड भाई। एक ऐसा विंगर है जिसके दोनों पैर चलते हैं, जो दोनों विंग्स पर खेलता है। एज अ डिफेंडर आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे, आप कि डियोमांडे किस पैर से पास डालने वाला, किस पैर से भाई क्रिएट करने वाला, किस पैर से गोल ठोकने वाला, किस पैर से मुझे काटने वाला है, ये चीज लाता है भाई डियोमांडे। ये कंफ्यूजन एज अ जो डिफेंडर के अंदर रहता भाई, डियोमांडे एक प्रॉपर फकिंग विंगर है। आज रियल मैड्रिड फैन भाई मैं इतना खुश क्यों, अगर डियोमांडे आता है रियल मैड्रिड, जो मुझे लग रहा है बहुत आ जाएगा, अब ज़्यादा है नहीं भाई। रियल मैड्रिड ऑल इन जा रही है, प्लेयर को खुद सामने से आना है, रियल मैड्रिड पैसा भी फेंक रही है भाई। मैं इतना सेटिस्फाइड क्यों भाई, रियल मैड्रिड के जो राइट विंग जो इतने लंबे टाइम से था, ब्राहिम दियाज खिला रहे हैं यार, जो ब्राहिम दियाज एक विंगर नहीं है। अब हम खिला रहे हैं रॉड्रिगो जो वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करता, हम खिला रहे एंड्रिक जो नहीं खेलना चाहता वहाँ पे, हम खिला रहे मस्तन तोरो जो एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है बट बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, एक ही पैर चलता है। डियोमांडे कंप्लीट नहीं है, बट जो इसकी रॉ लाता है ना, ये रॉ क्वालिटीज लाता है, जो केओस लाता है विद भाई इन चैंपियंस लीग वर्सेस बिग टीम्स, विनीशियस, एम्बाप्पे, डियोमांडे इतने एथलेटिक, ये खत्म कर देंगे एक गलती पे भाग भाग के भाई। वो अंडर होसे मोरिन्यो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार। एंड इसके ऊपर क्या भाई, आज रियल मैड्रिड फैन जो अंदर तक इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे कुछ नहीं दे सकता भाई। रॉड्री, डेविड ऑर्नस्टीन रिपोर्ट रख चुका है, क्लियर हो चुका है, रियल मैड्रिड का कंफर्म। अब इतना सा भी थॉट नहीं है मेरे अंदर एज अ रियल मैड्रिड फैन की भाई रियल मैड्रिड जाएगी नहीं जाएगी, शायद पैसे के चक्कर में हट जाएगी, शायद पेरेज शायद बीच में कुछ टांग अड़ा देगा भाई। ये चीज़ अब क्लियर है, रियल मैड्रिड 100% जा रही है भाई। डेविड ऑर्नस्टीन ने क्लियरली बोल दिया भाई, रियल मैड्रिड इनिशियली डिड नॉट वांट टू साइन अ रॉड्री, बट जिस तरह रॉड्री खेला है इन अ वर्ल्ड कप भाई, ये रियल मैड्रिड अब फुल्ली कन्विंस्ड है, रेडी है, एंड रियल मैड्रिड आर नाउ कॉन्फिडेंट दे विल साइन रॉड्री दिस समर। डेविड ऑर्नस्टीन मतलब ये उतार लो, ये चीज डन है। बट एक जो क्वेश्चन हर एक रियल मैड्रिड फैन के अंदर जो बना हुआ, जो काफी कमेंट सेक्शन भी काफी कमेंट है कि भाई 2 महीने के लिए इस बंदे की सर्जरी होने वाली है, रॉड्री तो बाहर जाने वाला है भाई, हम क्यों पैसा डाल रहे हैं रॉड्री पर मेरे भाई, क्योंकि रॉड्री दुनिया का बेस्ट है। और उसके आस भाई पेड्री को बिठा दिया था हर जगह से स्पेन में भाई, पेड्री जैसा इतना बड़ा कंट्रोलर उसको बिठा दिया बिकॉज ऑफ रॉड्री मेरे भाई। जो रियल मैड्रिड को चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, लीडरशिप चाहिए, जो एक बॉल प्लेइंग, जो प्रोग्रेसिव पासिंग, बिल्डअप प्ले, जो एक इंटेलिजेंट भाई, इतना भाई इससे ज्यादा इंटेलिजेंट मिडफील्डर मेरे हिसाब से राइट नाउ कोई भी नहीं है रॉड्री से ज्यादा भाई। बट जो एक क्वेश्चन है, रॉड्री तो भाई सर्जरी के लिए जा रहा है, रियल मैड्रिड इसके पीछे क्यों जा रही है, साइन क्यों कर रही है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2 महीने लग जाएंगे सर्जरी के बाद, रिकवरी के बाद वापस आने में, रॉड्री को वापस अपने फिटनेस पर, और वापस पिच पे आएगा, फिर से और टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लग जाएंगे वापस पिच पर आने के लिए भाई। ये एक चीज क्लियर कर लो, ये रियल मैड्रिड अब वो रियल मैड्रिड नहीं है, ये होसे मोरिन्यो की रियल मैड्रिड है भाई, जो डंडे दे दे के वो प्लेयर साइन, वो सारी वीकनेस कवर कर रहा है जो इतने साल से पेरेस के भरोसे हम बैठे हुए थे। रॉड्री भाई अगर मैं मान भी लेता हूं 2 से 3 महीने के लिए अगर बाहर है भाई, आप ये डेप्थ देखो यार, यही तो मैं डेप्थ की बात कर रहा हूं, स्केरी पार्ट की बात कर रहा हूं। मोरिन्यो इजीली, मोरिन्यो को जो सिस्टम है, मोरिन्यो को जो स्टाइल है, मोरिन्यो भाई इस मिडफील्ड के साथ आराम से जा सकता है भाई। बेलिंगम, चुआमेनी, वाल्वर्दे, मोरिन्यो की टीम की जो इंटेंसिटी होती है, जो कॉम्पैक्टनेस होती है, डिफेंस आपने पूरा खड़ा कर दिया है, पूरी बैकलाइन आपने खड़ी कर दी है मेरे भाई। मोरिन्यो आराम से इस मिडफील्ड के साथ जा सकता है। अगर इस मिडफील्ड के साथ नहीं जाना भाई, आपके पास एक प्रॉपर कंट्रोलर है विदाउट रॉड्री भी भाई, बेलिंगम, चुआमेनी, बर्नार्डो सिल्वा। क्यों एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं रॉड्री के पीछे पागलों की तरह जाना चाहता हूं भाई, बिकॉज मुझे पता है मेरे पास बर्नार्डो सिल्वा है। जब तक रॉड्री बाहर तब तक बर्नार्डो सिल्वा भाई ट्रेबल विनर है, मैसिव एक्सपीरियंस भाई। पेप से पूछने जाके बर्नार्डो सिल्वा कौन है, बर्नार्डो सिल्वा भाई ये रोल इजीली संभाल लेगा फॉर रियल मैड्रिड भाई। उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो प्रेस रेजिस्टेंट एबिलिटी है, वो बिल्डअप प्ले है, वो कंट्रोल है भाई, वो गेम चला सकता है भाई। बर्नार्डो सिल्वा सब कर सकता है इजीली भाई, साथ ही साथ मैसिव वर्क रेट भी डालता है, जो मोरिन्यो को अपने सिस्टम के लिए कैसा प्लेयर चाहिए। मैं बात इधर कर रहा हूं भाई डेप्थ की, अभी तो मैं आर्दा गुलेर की इधर बात ही नहीं कर रहा भाई। आर्दा गुलेर जैसे जो बंदा ये रोल संभाल रहा था अंडर ज़ाबी, जो कर सकता है ये रोल। अब बात करते हैं भाई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
मान लेते हैं चलो बर्नार्डो तो है, ये डन हो गया। अगर रॉड्री भी आ रहा है, जो हर चीज क्लियर है, रॉड्री के लिए रियल मैड्रिड जा रही है ऑल इन ऑल आउट। ओलिसे का बाहर कर देते हैं, ओलिसे के लिए भाई बहुत मुश्किल है, अब तो वो नहीं है। अगर हम डियोमांडे के लिए पैसा फेंक रहे हैं वो तो कोई सीन ही नहीं है। डियोमांडे के लिए हम ऑल इन ऑल आउट जा रहे हैं, 110 मिलियन तक 120 मिलियन तक फेंकने को रेडी हो जाएगी रियल मैड्रिड भाई। अगर ये दो प्लेयर आते हैं, रियल मैड्रिड की बेस्ट 11 स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट 11 की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 रियल मैड्रिड की क्या रहेगी? जो स्टार्टिंग में मैंने लाइन बोली थी भाई, विनीशियस, एम्बाप्पे, डियोमांडे, दुनिया की मोस्ट एथलेटिक फ्रंट लाइन, फ्रंट थ्री फॉरवर्ड लाइन। इजीली रियल मैड्रिड अगर 120 मिलियन फेंक रही है भाई, इजीली वो बंदा स्टार्ट करने वाला फॉर रियल मैड्रिड। ये चीज क्लियर है। ये मत सोचना कि एंड्रिक स्टार्ट करेगा, आर्दा भाई आप इतना पैसा डाल रहे हो तो वो बंदा स्टार्ट करेगा, वो बंदा खेलेगा। हाँ धीरे धीरे वो आएगा, जलिन होगा, बट वो पोजीशन इस सीजन में आपको दिख जाएगी। एक प्योर लेफ्ट फुटेड राइट विंगर वो उसकी है, वो अपनी पोजीशन बना लेगा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मोरिन्यो को जैसा प्लेयर चाहिए होता है ना, वर्क रेट डालने वाला प्लेयर, जो पीछे तक आए, फुल बैक की हेल्प करे, वो डियोमांडे है। और ये चीज मैं क्लियर कर दूं, मोरिन्यो ने डंडे चढ़ा चढ़ा के ये प्लेयर मांगा है डियोमांडे, पेरेस से, रियल मैड्रिड से। बट अब सीन जो बहुत दिक्कत देने वाला है, मोरिन्यो का सरदर्द बहुत ज्यादा होने वाला है भाई। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड क्या रहेगी इन बिग मैचेस, इन एल क्लासिको, इन चैंपियंस लीग? क्योंकि भाई इतने प्लेयर्स हैं, बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री, चुआमेनी, बेलिंगम, कामाविंगा, आर्दा, भाई इतने प्लेयर्स। बेस्ट थ्री क्या रहेगी, ट्रियो क्या रहेगी? बेलिंगम, चुआमेनी, वाल्वर्दे। क्वेश्चन ये आता है भाई, रॉड्री के लिए बैठेगा कौन? बर्नार्डो सिल्वा भाई, वाल्वर्दे एक ऐसा प्लेयर नहीं आप उसको बेंच कर दोगे, चुआमेनी एक ऐसा प्लेयर नहीं आप उसको बेंच कर दोगे भाई, बेलिंगम को तो आप छू भी नहीं सकते हो, तो बैठेगा कौन भाई? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोरिन्यो फेस करने वाला है इस सीजन में भाई। आपको सेल करना भाई, कामाविंगा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आर्दा गुलियर इतना टैलेंटेड प्लेयर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप बेलिंगम को छू नहीं सकते, आप वाल्वर्दे जो रियल मैड्रिड का कैप्टन है उसको तो बिठा ही नहीं सकते। और जो इकलौता सीडीएम है रियल, इकलौता सीडीएम, इकलौता वो प्रोफाइल चुआमेनी, आप उसको नहीं बिठा सकते, तो बैठेगा कौन फॉर रॉड्री, फॉर बर्नार्डो सिल्वा? देखो भाई मेरे हिसाब से दो मिडफील्ड में जो लाइनअप, जो आपके सामने ट्रियो दिखाने वाला हूं भाई, एक पहली प्रोफाइल वाइज, जो हर एक प्रोफाइल इस ट्रियो में कंप्लीट है, आपके सामने है भाई, बेलिंगम, रॉड्री एंड चुआमेनी। भाई ये प्रोफाइल कंप्लीट है। रॉड्री आप दुनिया का बेस्ट कंट्रोलर, चुआमेनी भाई इकलौता नेचुरल सीडीएम, भाई एक नेचुरल सीडीएम रहता है, उसकी बॉडी उसी तरह मूव करती है, इतने सालों से वो उसी रोल में खेल रहा, उसको पता कब मुझे कौन से जोन को ब्लॉक करना है। भाई चुआमेनी के अंदर वो चीज रहेगी हमेशा, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सीडीएम, जोन 14 हमेशा मेरा कवर रहना चाहिए चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और चुआमेनी विद रॉड्री फाड़ देगा। ये तो होगी भाई प्रोफाइल वाइज, हर एक प्रोफाइल है इस मिडफील्ड में, हर एक प्रोफाइल है, बॉल विनर है, सब कुछ है, गेम चलाने वाला बंदा है, गेम चेंज करने वाला बंदा है, एक प्रॉपर कैंप, सब कुछ है। एंड सेकंड लाइनअप जो हर एक रियल मैड्रिड फैन जो मेरे ख्याल से देखना चाहता है रियल मैड्रिड में, जो मैं खुद आपके सामने भाई, आई हैव नो आइडिया मैं क्या चाहता हूं भाई, बेलिंगम, रॉड्री एंड वाल्वर्दे। देखो भाई एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं, रॉड्री एक ऐसा प्लेयर है, आप चुआमेनी खिलाओ उसके साइड में, आप कामाविंगा खिलाओ उसके साइड में, आप वाल्वर्दे खिलाओ उसके साइड में, रॉड्री एक ऐसा प्लेयर है वो सबका बेस्ट बाहर निकाल देगा। वो रॉड्री सबको अपने साथ बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेके चल, इस टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा भाई। रॉड्री एक ऐसा प्लेयर है, सारा प्रेशर, हर एक चीज रॉड्री संभालेगा। एंड वाल्वर्दे क्या लेके आएगा अगर वो रॉड्री के साथ खेलता है? वाल्वर्दे के पास जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है, जिस तरह वो बॉल लेके भागता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रॉड्री के साथ एक ऐसा प्लेयर आपने छोड़ दिया है जो पूरे ग्राउंड का हर एक छोटे छोटे इंच ऑफ ग्रास भी कवर कर सकता है अपनी रनिंग से, अपने स्टैमिना से, अपने भाई जिस तरह वो भागता है, जिस तरह वो खेलता है पैशनेटली फॉर रियल मैड्रिड। अब कौन सी मिडफील्ड बेस्ट रहेगी फॉर रियल मैड्रिड? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। पहली मिडफील्ड जो आपके सामने है, या फिर ये सेकंड मिडफील्ड? पहली मिडफील्ड में सारे प्रोफाइल्स कवर्ड है, और दूसरी मिडफील्ड में रियल मैड्रिड के जो बेस्ट आप बोल सकते हो मिडफील्डर्स हैं राइट ना, वो तीनों एक साथ खेलेंगे पिच पर। आई रियली होप मेरे हर एक भाई ने बिना बोले लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। ये दो काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर जरूर रख के जाना। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।